नमस्ते विद्यार्थियों, जोहार। हम लोग क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन, सूफी संत। 12वीं क्लास के हैं, सब्जेक्ट इतिहास है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। चलिए आगे की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले जानना है कि नवीन भक्ति पंथ है ना, नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संघवाद और असहमति। तो एक बात जानना जरूरी है कि इंडिया के नॉर्थ वाले जो हिस्से हैं, है ना, उत्तरी भारत नॉर्थ वाले जो हिस्से हैं, इसमें भक्ति का आंदोलन, भक्ति का मूवमेंट छिड़ा था, राइट। उस भक्ति आंदोलन को सबसे पहले जान लेते हैं, फिर दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन होता है उसके बारे में जानेंगे, राइट। पढ़िए। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों, संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। ठीक है। संत कवि संवाद कायम कब करते हैं? जब उनकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, समाज में जिस दिन बुराई फैलना शुरू हो जाएगा, अत्याचार, दमन, अव्यवस्था, अराजकता फैलना शुरू हो जाएगा, तो जरूर अनेक संत कवि उभर कर आएंगे जो सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करेंगे, सोच को बदलने का प्रयास करेंगे। वे नए तरह के एथिक्स और नीति शास्त्र लेके आएंगे जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत रेलिवेंट्स है। इसलिए वो कई बार ऐसा करते हैं कि जो नवीन सामाजिक परिस्थिति आए हैं, पैदा हुए, उनके अनुसार उनके विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए हैं। कुछ संवाद सांकेतिक रूप में बताए जाते हैं और कुछ संवाद स्पष्ट आपको बोले जाते हैं। जैसे कबीर की बातें हैं, कबीर के दोहे आप सुनते ही हैं। कबीर के दोहे में कभी कभी कबीर की दोहे को समझने में आपको परेशानी होती होगी, क्योंकि वो सीधे संवाद नहीं है। वैसे उलट बांसी जो कहते हैं कबीर के बारे में, ऐसे नहीं कहते। बहुत गहरी बातें वो कहते हैं, बहुत सांकेतिक बातें कहते हैं, और कभी कभी बातें समझ में आ भी जाता है और वो स्पष्ट बातें कहे जाते हैं। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। तो 3 कौन प्रमुख व्यक्ति होंगे? तो जैसे कबीर हैं, जैसे गुरु नानक हैं और मीराबाई हैं। ये 3 व्यक्तित्व पर हम लोग आज गौर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे कबीर के बारे में। किनके बारे में? कबीर के बारे में। कबीर के बारे में सावधानी से बातें आपको पढ़ना है, ताकि एग्जाम में कोई भी समस्या ना आए और आपकी समझ में भी कोई भी समस्या ना आए, राइट। कबीर पढ़िए। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी, तो इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इसका मतलब कई संत आए और कई संत गए, लेकिन उसमें से एक कबीर बड़ा अप्रतिम था, महान था, महानों में से महान था कबीर, राइट। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है, राइट। जब हिस्टोरियन आए, इतिहासकार आए, तो कबीर के बारे में जो भी अनुमान लगाए, तो कबीर के बाद वाली जो समय है, इसे कबीर डेथ होते हैं, इसके बाद वाले समय में कबीर के बारे में बहुत कुछ लेख लिखे जाते हैं, बहुत कुछ इनके जीवनियों के बारे में लिखे जाते हैं। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। जैसे कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। उनके 3 विशिष्ट परिपाटी हैं, राइट। जब कबीर ग्रंथावली पढ़ेंगे तो उनके 3 विशिष्ट परिपाटी को जानेंगे। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। तो इनके 3 परिपाटियों में से एक है बीजक किताब है, और वो किताब कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। राजस्थान में एक नए पंथ चले थे, दादू पंथ, तो उनके भी इनका इससे कोई संबंध है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब, है ना, में संकलित है। जैसे कबीर के कुछ पद हैं, कबीर के कुछ दोहे हैं जो आदि ग्रंथ साहिब है ना, सिख धर्म के, वहां पर भी लिखबद्ध किए गए हैं, लिखे गए हैं।
लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। अक्सर ऐसा होता है कि कबीर साहब ने कहा था अपने शिष्यों को कि हम जो कहते हैं उसको लिखो मत, राइट। तो उनके शिष्य ने इसको फॉलो भी किए। लेकिन जब कबीर जी डेथ होते हैं तो इनकी सारी बातें लेखबद्ध किए जाते हैं और लिखना भी चाहिए। ऐसी बातें ना गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों को बोलते हैं, आनंद को बोलते हैं कि जितने भी बातें हम बताएं आपको या मेरे साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही है इनको लिखें ना, इनको लेखबद्ध ना करें। लेकिन आनंद क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु होते हैं वो सब बैठ करके इनकी बातों को लिखा जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इनकी बातें पढ़ पाते हैं, जो जरूरी है, आवश्यक है, लिखना चाहिए, राइट। कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में जो लेख लिखे गए हैं, 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। अब इसको प्रिंट किया गया, राइट। तब जाके हम लोग आज प्रिंटेड फॉर्म में इसकी पढ़ाई करते हैं। तो ये व्यक्ति है कबीर, देखिए बुनकर के रूप में है, राइट। तो कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। अक्सर देखिए कबीर ना स्थानीय भाषा में अपनी बातें कहे, अपने संदेश स्थानीय भाषा में दिए, ताकि जन साधारण आदमी, सिंपल जो आदमी है वो उसको समझ सके। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है, राइट। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी, इनकी उल्टी कही उक्तियां के नाम से जाना जाता है। कुछ बातें बड़ा सा जटिल किस्म के हैं, राइट। वो कुछ उल्टे ही बातें करेंगे, इसे लगेगा, ऐसा फीलिंग होगा, लेकिन कबीर के मन में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि वो उल्टी बात कह रहे हैं। वो सीधे ही बात करते हैं, लेकिन हमें उल्टा प्रतीत होता है। इस प्रकार से लिखी गई उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटबांसी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। जैसे लिखा है कि केवल जब फुल्या फूल बिन समंदरी लागी आगी। अब भाई समंदर में कैसे आग लग जाएगा, ऐसी बातें। जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाते हैं। देखिए कबीर किस टाइप के व्यक्तित्व थे। जैसे मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने गलती कर रखा है और कबीर मेरे सामने गुजरेगा, तो कबीर ये कहेगा कि गलती कबीर ने किया है, और उस तरह से मुझे वो समझाएंगे, जैसे मुझे अस्पर्शित करते हुए मेरी सारी गलतियों को इस तरह से बोलेंगे जैसे कि मुझे लगे कि कबीर ने वो गलती किया मैंने, लेकिन कबीर ने गलती किया है। इस तरह से वो बातें करेंगे और इसका समाधान भी वो देंगे। सपोज दैट कि जैसे मैंने चोरी किया, तो चोरी तो मैंने किया, पर कबीर जी क्या बोलेंगे कि मैंने चोरी किया था कल, और चोरी करने के बाद ना मुझे इतनी समस्याएं हुई, ये दिक्कतें आनी शुरू हुई। इससे क्या होगा कि हम अगर सुनेंगे उनकी बातें तो कहीं ना कहीं वो मुझे ही कह रहे हैं कि चोरी करने से समस्या आती है, चोरी करने से दिक्कतें आती है, चोरी करने का क्या समाधान, क्या दिक्कतें आती है, वो सब कुछ बताते हैं। तो हम एक तरफ से ये कह सकते हैं कि वो मुझे नहीं कहे, उन्होंने अपने आप को कहे, लेकिन उन्होंने शिक्षा की बात करी। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए। मतलब कि उन सारे व्यक्ति को वो एक थर्ड पर्सन के रूप में देखते हैं, राइट। इसको समझिए। कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। देखिए जो ट्रूथ है, सत्य है, उसको बताने के लिए उसने कई तरह के मतलब कि सुविधाओं का सहारा लेते हैं, ठीक है। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख माने क्या होता है, अदृश्य, है ना। निराकार, सत्य को क्या बोलते हैं, निराकार। ब्राह्मण, सत्य का नाम ब्राह्मण, और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। देखिए शून्य एक ऐसा शब्द है जहाँ पर वैक्यूम, शांति उत्पन्न हो जाती है।
जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे कि वो इन तरह के शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मतलब कबीर को ये जैसे कपड़ा बूंद रहा है, कपड़ा बूंदने के बाद अगर ये बाजार में बेचने जाएगा तो बोलेगा, ग्राहक को बोलेगा कि राम ले लें कपड़ा, ये कपड़ा ले लें, और राम कह के इसको संबोधित करेगा, राम, उसका संबोधन राम शब्द से करेगा। तो जो कस्टमर होते हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे राम कहा, लेकिन राम शब्द किनको कहना चाहिए किनको नहीं कहना चाहिए। कबीर को पूछिए तो कबीर बोलेंगे कि राम सब है, एक बच्चे से लेके वृद्ध तक, अपराधी से लेके पुण्यात्मा तक, सब कोई राम है, सब में राम जैसे गुण समाया हुआ है, ये कबीर मानेंगे और सबको राम कह के संबोधन करेंगे। मतलब कबीर के सामने अगर अपराधी भी गुजर जाए तो कबीर क्या बोलेंगे, वो राम है ना, राम शब्द का उसे संबोधना देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ पेज नंबर 3 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजक का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। मतलब इस्लाम को वो कहते हैं मूर्ति भंजक, राइट, और जो हिंदू धर्म के बहुदेववाद है या मूर्ति पूजा है, इसका भी वो खंडन करते हैं। ठीक है, बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत सारे देवताओं को मान के चलना, ये किस में है, तो हिंदू धर्म में है। मूर्ति पूजा किस में है, हिंदू धर्म में है, तो इसका भी वो खंडन करते हैं, इसका भी वो आलोचना करते हैं। कौन, कबीर। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांत का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। इसका मतलब सिंपल जानिए कि कबीर जी जो हैं, है ना, कबीर, तो कबीर ने सारे धर्मों में एक बात करी, क्या करी, कि जितने भी धर्म के अच्छे संदेश हैं वो अपने में समाये। किसमें समाये, अपने में समाये। और जितने भी धर्म के जो खराब संदेश हैं, ठीक है, मैंने उसकी निंदा करनी शुरू की, उसकी शिकायत करनी शुरू की, आलोचना करनी शुरू की। चाहे उसके सामने कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, है ना, क्योंकि चिढ़ तो इसको मुस्लिम और हिंदू दोनों से था, है ना, इसलिए इन्होंने ऐसा करा। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा, शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। ठीक है, कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, राइट। कबीर आज भी और जब तक मानव जगत रहेगा इस धरती में तब तक कबीर प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। कबीर एक टीचर के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेंगे, जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। तो जैसे यदि आप समाज के बारे में अध्ययन करेंगे और बहुत तरह का क्वेश्चन आपके मन में आएगा, तो उसी समय कबीर आपके लिए क्या बन जाएगा, प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। मतलब कबीर आपको हेल्प करेंगे आपकी क्वेश्चन को समाधान करने में, क्वेश्चन यानी कि समस्या का समाधान करने में कबीर आपको हेल्प करेंगे। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, यानी कि आजकल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो अवध प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं, राइट। बहुत तरह के ऐसे गुट हैं, ऐसे लोग हैं जो कबीर की दावा पर करते हैं कि ये भाई अवध प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, राइट। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है, क्या कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान। यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के
200 वर्ष बाद से लिखी गई। देखिए, जब कबीर थे उस समय तो लिखे नहीं गए थे। जब कबीर डेथ हुए, मरे, इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर कबीर का अरबी में अर्थ है महान। क्या अर्थ है? महान। को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया, किंतु उनका पालन पोषण किसने किया था? एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था जो जुलाहे थे। तो जन्म तो भाई कह रहा है कि हिंदू के घर में हुआ है, पर जो पालन पोषण करने वाले थे वो कौन थे? जुलाहे थे। और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। कौन? कबीर जी। तो यहाँ पर एक संदेह हो जाती है कि कबीर जी थे किस में, हिंदू में या मुस्लिम में। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, और रामानंद हिंदू धर्म के हैं। तो कहा जाता है कि कबीर किस में है? हिंदू में है या मुस्लिम में? किंतु कबीर के पद जो हैं, गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। अच्छा, किसे बोलते हैं समकालीन? मतलब एक ही टाइम पीरियड में जीने वाले व्यक्ति को बोलेंगे समकालीन। तो इतिहासकार थोड़ा संदेह करता है, इस बात को मानने से थोड़ा सा इनकार करता है कि ये दोनों समकालीन थे या नहीं थे, जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। राइट। इसके बाद अब आते हैं फैक्ट पे, जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में ना। कब हुआ था? 1440 ईस्वी में। लेकिन ये डिबेट वाला विषय है, विवाद वाला विषय है कि जन्म इसका कब हुआ था। फैक्ट क्या है आपको याद करना है कि कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, जो आजकल बनारस के नाम से जाना जाता है। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अब लोक श्रुतियों के अनुसार ये कहा जाता है, लोक श्रुतियों के अनुसार ये सब क्यों कहा जाता है? लिखिए, जितने भी व्यक्ति हुए महान व्यक्ति, तो महान व्यक्तियों को ऐसे तोड़ मरोड़ करके बताया गया कि वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण के वंश से संबंधित है। देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। वो किसी भी जात में जन्म लिए हो, किसी भी वर्ण में जन्म लिए हो, लेकिन जो लोक श्रुतियों हैं वो किसमें कहा गया है? विधवा ब्राह्मण। ऐसा इसलिए क्योंकि महानता को सिर्फ ब्राह्मण वाद तक ही सीमित रखा गया है, इस तरह से बातें बोल करके। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। ठीक है, वाराणसी में कोई जगह है, तालाब सामने था, जगह का नाम है लहर तारा, तो वहां पर उस बच्चे को छोड़ देते हैं। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा, ध्यान रखिए, जो पालने वाले व्यक्ति थे जुलाहा, तो पति का नाम क्या था? नीरू, पत्नी का नाम क्या था? नीमा। इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। ठीक है, क्योंकि इनके पास अपने बेटे बेटी थे नहीं, इसलिए इसको घर ले आए। कबीर की शादी लोई से हुई। किससे हुई? लोई से। कबीर की पत्नी का नाम क्या है? लोई। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। आम गृहस्थ जैसी का मतलब क्या होता है कि सिंपल वे में रहना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब कबीर को देख के क्या अनुमान लगाएंगे कि कबीर कैसा जीवन जीता होगा। सिंपल का घर है, सामान्य घर में, सामान्य काम करने वाले व्यक्ति में से है। कबीर को कई ऑफर भी किए होंगे कि आप बड़े बड़े पदों में आओ, बड़े बड़े क्षेत्र में आओ। कबीर ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मेरा जो धार्मिक काम है वो ये है, कपड़ा बुनना। इसलिए उन्होंने अपने काम को कंटिन्यूअस रखा। ठीक है, तो वो सिंपल परिवार में आते हैं। इसमें सिंपल परिवार में, इनकी आम गृहस्थ जैसे हम लोग हैं वैसे ही ये लोग थे। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। ये सब एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं, इन्होंने ये माना। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, जाति प्रथा आप जानते हैं
कास्ट सिस्टम, धार्मिक कर्मकांड जानते हैं, बलि देना, यज्ञ करना, बहुत तरह की वहाँ पर इस तरह के अनैतिक कार्य होते हैं जो करना होता है। बाह्य आडंबर, राइट, मूर्ति पूजा, जब तब, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। देखिए, कबीर कहता है कि एकेश्वरवाद होनी चाहिए, मतलब कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर है ऐसी मान्यता होना चाहिए, अनेक ईश्वर है ये नहीं मान्यता होनी चाहिए। इसके बाद उसका कहना है कि ईश्वर तो निराकार है, मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है, तो फिर हम उसको मूर्ति में कैसे ढाल पाएंगे, राइट। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इसका मतलब ये संत भी हुए, शादी भी किए, इनके बच्चे भी हुए और घर में रह करके इन्होंने धार्मिक कार्य पूरे किए। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। अब कबीर के जो शिष्य हैं वो क्या कहलाएंगे, कबीरपंथी कहलाएंगे। ठीक है, कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। तो सिख का एक आदि ग्रंथ है, इसमें शब्द, उसमें कबीर की बातें वहां पर लिखे गए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक, किसमें, बीजक। अब बीजक को कौन लिखा था, इसके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किए गए हैं, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग है, एक है रामायणी, एक है शब्द और एक है साखी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया। इनमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु कब हुई, 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी। मगहर को आज विशेष तीर्थ स्थल के रूप में बनाने की प्लानिंग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कबीर के बाद आते हैं हम लोग गुरु नानक जी। नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, ननकाना साहिब ना। तो बाबा गुरु नानक ये सिख धर्म के एक महान दार्शनिक हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने सिख धर्म का नींव रखा था, सिख धर्म की स्थापना की थी। तो बाबा गुरु नानक, राइट, का जन्म कहाँ हुआ था, एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था। देखिए, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ पर इस्लाम समुदाय के बहुत लोग वहाँ पर रहते थे। वह जगह का नाम क्या है, पंजाब का ननकाना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जो किस नदी के किनारे है, जो रावी नदी के पास था, ननकाना। ठीक है, उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेखा कार्य, जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं हम लोग, या अकाउंटिंग वाला जो काम करने वाले होते हैं, सीए करने वाला जो काम होता है, वैसे फारसी पढ़ा और लेखाकार का प्रशिक्षण कार्य पूरा किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया, मैच कुछ ही वर्षों में, 12-13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। लेकिन समय कहाँ दे रहा था, सूफियों और संतों के बीच। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की, है ना। अब नानक जी की यात्रा का वर्णन भी हम लोग करेंगे कि वो यात्रा कहाँ कहाँ किए। ठीक है, बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इससे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जिसे यज्ञ होना, इसको अस्वीकार किया। यज्ञ इसके लिए अच्छी बात नहीं थी। उन्हें ये कह रहे थे यज्ञ न करें। अनुष्ठानिक स्नान वगैरह से इनको चिढ़ था। मूर्ति पूजा व कठोर तप, ये सब चिढ़ नहीं था। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कोई सार्थक बातें वैसे दिखाई नहीं दी, इसलिए इन्होंने इनका विरोध किया। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने क्या किया, नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई नियंत्रण लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप करना। ठीक है, तो उनका ये वो था बड़ा फेमस कि किरत करो, नाम जपो, है ना। इसके बारे में वो कहते हैं कि बस नाम जपो आप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा के शब्द
के माध्यम से सामने रखा। क्योंकि पंजाबी भाषा में क्यों रखा? देखिए, पंजाब के लोगों को अगर सिखाना है, सुधारना है, तो मुझे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उनको समझाने होंगे। ठीक है। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। देखिए, इनके साथ इनका सेवक है, उनका नाम है मर्दाना। मर्दाना का चित्र मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट। ये व्यक्ति है मर्दाना। तो इनके पास एक रबाब होता था, रबाब जो बजाने वाले होते हैं वो बजता है। तो इनके साथ हमेशा रहते थे वो लोग, घूमते फिरते, तो सारी बातें सुनते, समझते, सहयोग देते और रास्ते में आने वाली अन्य अन्य तरह की समस्याओं या विपदाओं से जूझते। ठीक। मजे की बात पता है क्या है? कि कोई भी व्यक्ति जो महान सिद्ध हुए तो उन्होंने अपने साथ किसी व्यक्ति को रखे हैं जो बाद में उनकी लेखबद्ध करने में, उनकी बातों को लेखबद्ध करने में सहयोग दिया गया है। तो इसके साथ कौन थे? जो नानक थे उनके साथ कौन थे? नानक के साथ कौन थे? तो नानक के साथ थे इनके एक बेहतर शिष्य। इनके बेहतर शिष्य क्या नाम था? मर्दाना। सबसे बेहतर शिष्यों में से एक था मर्दाना। ठीक है। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। ठीक है। सामुदायिक उपासना, इनकी संगत के नियम निर्धारित किए। जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था, उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद का आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। देखिए, जब भी कोई सिख गुरु अपने देह को छोड़ जाते हैं तो एक उत्तराधिकार के रूप में, ताकि धार्मिक कार्यकलाप को कंटिन्यू रखा जाए, इसलिए उसने एक व्यक्ति को चुना। उसका नाम क्या है? अंगद। इसको रख दिए और रखने के बाद इन्होंने अपने देह को त्याग दिए। और ये क्या करते हैं? ये भी कोई ना कोई शिष्य को चुन करके गुरु के रूप में रखते हैं। और ये कब तक चला? तो 200 वर्षों तक लगातार ऐसा चला। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म को संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ पृथक चिन्हित किया। जो बाद में आए नानक के बाद, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है उससे हट करके एक नए धर्म का सर्जन किया। ठीक है। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इनकी अर्जन देव ने क्या किया? जो इनके ग्रंथ है, सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब, इसमें अपनी उनकी बातों को संकलित किया, मतलब छापा। किसकी बातों को? तो बाबा फरीद, रविदास, कबीर ना, इन सबको। इनको गुरबानी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गुरबानी। और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ध्यान दीजिए, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। ठीक है। तो इनकी भी बातों को आदि ग्रंथ में शामिल किया और इस ग्रंथ का नाम क्या बोला? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की नींव डाली। खालसा पंथ क्या होता है? एक सेना होता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी लड़ा जा सके, युद्ध भी जीता जा सके। इसलिए एक नए सेनाओं का टीम इसने बनाया। ठीक है। और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना काटे केस, कृपान जानते हैं ना, एक छुरा जैसा होता है हथियार, वो रखना। कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। क्योंकि अंग्रेजों से लोहा लेना था, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना था, इसलिए एक सेना की आवश्यकता पड़ी थी। अब देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। ये सब याद करने वाली चीज है, तो याद कर लें। अविभाजित पंजाब, जब पंजाब का डिवीजन नहीं हुआ था, विभाजन नहीं किया गया था उस समय, ये
रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी नामक ग्राम में, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। अभी उसके नाम क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी। क्या नाम? तृप्ता देवी। और पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। ठीक है, पटवारी के पोस्ट पे थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। सुलक्षणी माने क्या होता है? अच्छे लक्षण वाले व्यक्ति। जो उसकी पत्नी बनी वो अच्छे लक्षण वाले थे, तो सुलक्षणी नाम ही पड़ा उनका, उनसे शादी किया, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया। ठीक है, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए। किसके माध्यम से उपदेश दिए? कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए। कीर्तन के माध्यम से उपदेश देने से क्या फायदा होता है, बताएंगे? फायदा ये होता है कि संकीर्तन में बहुत तरह के गांव घर के लोग आते हैं और सामान्य जनमानस भी इन्हें सुन करके जाते हैं। इसलिए संकीर्तन के लिए आवश्यक शर्त हो जाती है, इसलिए जरूरी है ना।